बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 15 अगस्त 1947 का दिन है। बिलाशुबा ये दिन हमें पैगाम देता है, बिला रैब ये तारीख हमें हौसला देती है कि इंसान अगर चाह ले, हम और आप अगर हिम्मत बांध लें तो खुदा की कसम ये बुलंदो बाला पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकते हैं। अगर हम पूरे हौसलों के साथ और पूरे जज्बा और जुनून के साथ कदम बढ़ा दें तो बड़े बड़े शेरे बबर और बड़ी बड़ी ताकत को भी पसपा कर सकते हैं। अगर हम पूरे हौसले के साथ और पूरी हिम्मत के साथ और पूरी जमीयत के साथ अगर हम कदम बढ़ा दें और ये मुतलातिम दरिया में अपने आप को छलांग लगा दें तो इसके रूह को भी हम फेर सकते हैं। ये अथाह समंदर भी हम अपने कब्जे में इसको कर सकते हैं और हमने करके दिखाया है। आज हमने अपने समंदर को अपने कब्जे में कर लिया है। पहाड़ को भी हमने मुसख्खर किया है। ये दरियाए मुतलातिम को भी हमने अपने कब्जे में रख लिया है। धूप और ये हवा को भी अपने ताबे कर दिया है। ये बिल्कुल तारीख है, ये ऐसी हकीकत है जिसे इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। जब ये तारीख आती है, जब ये दिन आता है तो पुरखों की याद आ जाती है, अपने असलाफ व अकाबिर कि वो सरफरोशाना जज्बा और जुनून बिल्कुल सामने रक्स करने लगता है कि वारे टीपू सुल्तान शहीद शेरे मैसूर, तेरा दिल कैसा दिल था और तेरे दिल में हुब्बुल वतनी किस म्यार का था, इसका अंदाजा करना मुश्किल है। और अशफाकुल्लाह खां तो कितना बड़ा बहादुर था, तो कैसा शेरे दिल था कि दारो रसन पे चढ़ के भी तूने हिम्मत नहीं हारी। तेरे लबों पे तबस्सुम की लकीरें थी। दारो रसन को बोसा देकर तुमने मौत को कबूल किया और जामे शहादत पीते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी की दुआएं करता हुआ दुनिया से रवाना हुए। वारे चंद्रशेखर आज़ाद, वारे महात्मा गांधी जी और बड़े बड़े इस हिंदुस्तान की आज़ादी के मतवाले और दीवाने, कैसा जुनून था
मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल गफूर, मौलाना शौकत अली, मौलाना हसरत अली, उबैदुल्लाह खां सिंधी रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल हमीद, इस वजह से नाम हैं जो जली कलम से लिखे जा सकते हैं। इस वजह से नाम हैं जो इनके नामों को दोहराया जा सकता है। ये ऐसे नाम हैं कि अगर इन नामों पे किताब लिखी जाए तो एक ज़ख़ीम किताब तैयार हो सकती है। इसलिए आज के दिन अगर इन हस्तियों का नाम न लिया गया, अगर इन मुजाहिदों के नामों को उजागर न किया गया तो इनके खून के साथ जुल्म हो जाएगा, इनके लहू के साथ सितम होगा, इनके जज्बों के साथ और इनके हौसलों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए जो हजरात हमारे हिंदुस्तान के आज़ादी के मतवाले थे, दीवाने थे, उन्होंने तारीख साज तारीख पेश की है। ऐसी तारीख साज तारीख पेश की है कि उनकी तवारीख को दोहराकर रोंगटे खड़े हो जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते और दिल ये कहने लगता है कि आया वो इंसान थे या वो इंसान के लिबास में शेर थे, आया वो इंसान थे या इंसान के लिबास में कोई आसमानी फरिश्ते थे। क्या अल्लाह ताला ने खास तौर से इन हस्तियों को हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पैदा किया था, हिंदुस्तान की कुर्बानियों के लिए पैदा किया था? वाकई हिंदुस्तान की मिट्टी शहादत देती है, खाके वतन इस पर जो शाहिद है, इन हस्तियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता है। हम जुबान पे लाएं ना लाएं, हम अपनी किताबों में इनका तज़किरा करें न करें, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी गवाही दे रही है, खाके वतन इस पर गवाह है। अब कहीं से भी आप मिट्टी उठा लो, आओ सूंघो, खुदा की कसम कहीं इस्माइल शहीद की खुशबू आएगी, कहीं टीपू सुल्तान की खुशबू आएगी, तो कहीं अब्दुल गफूर की खुशबू आएगी, कहीं अब्दुल हमीद की खुशबू आएगी। अलगरज हर शहीद वतन की खुशबू आएगी। ज़मीन तो कम से कम बेवफाई नहीं करेगी, मिट्टी जो है बेइंसाफ़ी नहीं करेगी, कम से कम चश्मे फलक इसको फरामोश नहीं करेगी। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज 15 अगस्त 1947 इस बात की तरफ भी दावत देता है कि बाहम मेल मोहब्बत बढ़ाओ और हर तरह की फीलिंग को ख़त्म करो, फना करो। किसी तरह की कोई असबियत हमारे बीच न रहे, हम शीरो शकर की तरह रहें, कोई हमारे बीच भेदभाव नहीं हो, कोई छूत छात नहीं हो, कोई दूरी नहीं हो। अगर हम बाहम दूर होते, हमारे बीच भेदभाव होता, हमारा मुल्क आज़ाद नहीं होता। हमारी यूनिटी ने, हम जब यूनाइटेड हुए, जब हम एक हुए, तब हमारा दुश्मन ने हमारे मुल्क को छोड़ा, तब इस हिंदुस्तान के बागी ने, इस हिंदुस्तान के गासिब ने हिंदुस्तान छोड़ने पे मजबूर हुआ। हमने उनको गोया कि पानी पिला दिया, उनके छक्के छोड़ा दिए, तब वो राह मफर ढूंढा और राह फरार की तलाश ली। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया को पैगाम दें
कि हम एक हैं और नेक हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, हम शीरो शकर की तरह रहते हैं। हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और इस मुल्क में बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले हैं, बहुत सारे अदियान के फॉलो करने वाले हैं, आज़ादी के साथ करते हैं। अपने मज़हब को आज़ादी के साथ वो आबाद करते हैं और अपने मज़हब के साथ आज़ादी के साथ जुड़े हुए हैं। उनको हर तरह की आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी के साथ साथ और इस मजहबियत के साथ साथ, इस दीनियत के साथ साथ जो सबसे बड़ा हमारा मज़हब है वो आदमियत का मज़हब है, वो इंसानियत का मज़हब है, वो प्यार और मोहब्बत का मज़हब है। जो यहाँ की तारीख़ है, जो यहाँ की एक पहचान है, इस मुल्क की शान है। हर तरह के लोग यहाँ जीने वाले हैं, रंग रूप मुख्तलिफ हैं, लिबास और पोशाक जुदा गाना है, तबाएं जुदा जुदा हैं, पसंद सबकी अलग अलग है। हर तरह के लोग हैं। ये तो हिंदुस्तान की पहचान है जी, यही तो हिंदुस्तान की शान है। गुल्हाए रंगा रंग से ऐ ज़ीनते चमन, गुल्हाए रंगा रंग से ऐ ज़ीनते चमन, ऐ ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। चमन की जीनत जभी है कि चमन में हर तरह का फूल हो, शहला भी हो, नरगिस भी हो, और गुलाब भी हो, चंबेली भी हो, काले भी हो, लाल भी हो, सुर्ख भी हो, गुलाबी भी हो। तभी तो चमन की जीनत है, तभी चमन की खूबसूरती है। ये हिंदुस्तान एक गोया के एक चमन है और हर तरह के फूल खिलते हैं और हर फूल को खिलने का मुकम्मल आज़ादी दी जाती है। अगर नहीं दी जाती है तो दी जानी चाहिए। अगर कोई कमियां कमज़ोरियां हैं तो दूर करना चाहिए। मुल्क की बकायत के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की तरक्की और इर्तिका के लिए, मुल्क के एक एक फर्द और एक एक फर्जंद कोशा रहें, सरफरोशा रहें। जिस तरीके से मुल्क की आज़ादी के लिए सब ने कुर्बानी दी, जनाब हद तो ये है कि यहाँ के भीख मंगों ने, साइलों ने, गदागरों ने अपनी भीख को दान किया है जनाब, अपनी भीख को दान किया है जी। और गरीब से गरीब भी इस मुल्क की मदद की है। भूखे रह करके, फाका कशी इख्तियार करके इस मुल्क की तरक्की के लिए और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए मदद किया है जी, ताउन किया है। इसलिए वो तारीख हमें याद रखनी पड़ेगी, चाहे वो 15 अगस्त का दिन हो या 26 जनवरी हो। इन तवारीख को दोहरानी पड़ेगी और यह हदो पैमान करना पड़ेगा कि अपने मुल्क से जुल्म और तशद्दुद को मिटाएंगे। ये इंतशार और इख्तिलाफ की दीवार को मुनहदिम करेंगे और ये फितना और फसाद को अपने मुल्क से गोया के अलग करेंगे। अपने मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बनाएंगे, चैन व सुकून का मरकज बनाएंगे, प्यार व मोहब्बत का महवर बनाएंगे। एक दूसरे को प्रेम और मोहब्बत का संदेश देंगे। जब तक कि हमारा मुल्क, जब तक कि हमारा ये हिंदुस्तान, जब तक कि हमारा भारत आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम नहीं हो पाएगा और मुल्क की जो तवानाई है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए हम बिरादरान वतन से, हम इस मुल्क के भाइयों से, हम इस मुल्क के बाशिंदों से हाथ जोड़कर मुआदबाना अपील करते हैं कि भेदभाव को ख़त्म कीजिए। ये आपस में जो हमारा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, सिख ईसाई की जो झगड़े हैं, दूर कीजिए, एक हो जाइए ताकि हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरे। ये हमारा मुल्क
पूरी दुनिया में मिसाली बन जाए, ये हमारा मुल्क पूरी दुनिया के लिए आइडियल बन जाए, नमूना बन जाए। हम अहद करें, हम वादा करें, हम अपने हुक्मरां को भी हम ये मोहब्बत की दावत देते हैं। उनके लिए ये आसान है, उनके लिए सहूलत है कि मरकज़ से मुल्क और मुल्क के मफाद के लिए प्रेम की दावत दें, मोहब्बत का संदेश बाँटें, खैर सगाली की दावत दें कि मुल्क को आगे बढ़ाना है और आपस में मिलजुल के रहना है। अल्लाह हमें और आपको इस आज़ादी के मौका पे, 15 अगस्त के मौका पे एक कर दे, नेक कर दे। अल्लाह हमें इन बातों पे अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।